कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलो श्रीमन महाप्रभु की, श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय श्री राम हरि। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और संयोग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि इस बार भी चंद्र ग्रहण रहा। महाप्रभु का प्राकट्य चंद्र ग्रहण के समय और इस वर्ष भी चंद्र ग्रहण। जयपुर की परंपरा बधाई उत्सव, प्राकट्योत्सव, जन्मोत्सव, सभी वैष्णव एक एक करके क्रमशः अपने यहाँ या किसी देवालय में
आनंद पूर्वक मनाते हैं। उसी क्रम में आज का उत्सव श्रीमती मीनाक्षी जी और हमारे दादाजी के परम कृपा पात्र श्री गौरांग जी। फोन गया वृंदावन, तो मैंने कहा भाई 1 बजे के आसपास निकलेंगे, 7 बजे तक पहुंचेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविर्भाव वज्रनक वज्रनष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय अभय मात्मनि भूयिष्ठा ओम बोलो नृसिंह भगवान की जय। सबसे प्रमुख जो बात है, इन उत्सवों की उत्सव में आनंद तो रहता ही है। आप लोग तो सभी परम वैष्णव हो, भक्त हो। जैसा कि अभी उपदेश दिया गया कि भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है उसके पाप निकल जाते हैं और दूसरा जो नहीं कर रहा है उसके अंदर घुस जाते हैं। तो जिन्होंने भी कीर्तन किया वो पाप से मुक्त होकर चले गए। अब जिनके अंदर घुसे हैं वो बैठे रहना है ना, क्योंकि हमको अपने भी तो निकालने हैं। नहीं तो यहाँ श्री राधा दामोदर की सन्निधि में आके भी पाप लेकर गए तो फिर क्या लाभ हुआ। श्रीमन महाप्रभु बहुत सुंदर उनके उपदेश हैं, हम लोगों को याद है, पढ़ते भी हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन धीरे 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 उसको अपने स्वभाव में उतारना भी आवश्यक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरविसहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। बहुत सुंदर उपदेश है, लगभग सभी वैष्णवों को याद भी है, गाते भी हैं, लिखते भी हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये आचरण केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। साधना पक्ष में यह आचरण जो श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, ये हमारा आंतरिक शोधन है। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, व्यवहार में आए, दूसरों के लिए आए, वो भी कोई कम नहीं है, पर वास्तविक लाभ है जब ये हमारी आंतरिक जो चेतना है उसको भी झकझोर कर रख दे और स्वभाव हमारा वास्तव में बदल जाए। 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं सभी के, एक तो दिखाने का, एक वास्तविक। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बाह्य रूप से हमारा बहुत सुंदर व्यवहार है, आचरण है, स्वभाव है, लेकिन मुख्य रूप से वैसे हम हो नहीं पाते। तृणादपि सुनीचेन, बहुत सरल सेंटेंस है। तिनके से ज्यादा छोटा समझे, तुच्छ समझे। तरोर सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु है। अमानिना, मान देना, कोई हमारा मान कर रहा है नहीं कर रहा है, पर हमको तो सबका सम्मान करना है। कीर्तनिया सदा हरि, तो अपने कीर्तन के माध्यम से अपने कीर्तन को इस स्थिति तक ले जाना ही वास्तव में श्रीमन महाप्रभु का अनुसरण करना है। तिनके से ज्यादा तुच्छ, तिनका जिसका कोई महत्व नहीं, हम झाड़ के फेंक देते हैं। अब यदि कभी हम एकांत में बैठकर अपना परीक्षण करें तो क्या वास्तव में हम इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं अपने कीर्तन के द्वारा? कभी कोई बात हो जाए तो आप देखना सामने वाले की बात पूरी नहीं होती है और जिससे हम कह रहे हैं वो बीच में बोलना शुरू कर देता है। महाप्रभु कह रहे हैं कि वृक्ष के समान सहिष्णु,
काट दो, पत्थर मारो, फिर भी फल मिले। हम लोगों की जो स्थिति है कि सामने वाले की पूरी बात ना सुनकर ही बीच में अपना चालू कर देना, तो कहां उस स्थिति तक पहुंचे। अमानी ना मान देना। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है, दूसरा हमारी तारीफ करे ना करे, हम अपने आप ही अपनी कर ले। बोले तुम करोगे तब करोगे, सुन लो हमारी तारीफ हमारे से। तो कहां हम उस स्थिति पर पहुंच पाए हैं जिस स्थिति पर कीर्तन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का नाम ही आनंद है। जन्मोत्सव में करते हैं ना, नंद के आनंद भयो। तो भगवान का एक नाम है आनंद, सत-चित आनंद रूप है। और जो आनंद से जुड़ जाए उसकी जिंदगी में आनंद ना हो ऐसा संभव नहीं। बहुत प्रकार के स्ट्रेस हैं, डिप्रेशन है, विवाद हैं, समस्याएं हैं, भजन में भी है, कीर्तन में भी है, सत्संग में भी है, लेकिन आनंद से दूर है। तो महाप्रभु ने पहले ही बता दिया कि जब तक ये तीन स्थितियां नहीं होंगी, और ये बहुत कठिन साधना है, सरल नहीं है। हम सोचें कि बहुत सरल है, लेकिन व्यवहारिक जगत में जब एकांत में बैठकर हम अपना परीक्षण करें तो बहुत कठिन है। सबको सम्मान देना, पेशेंस रखना, सहिष्णु होना, अपने को तुच्छ समझना, भक्ति मार्ग के प्रसंग में। और यहां तक जो पहुंच जाए तो कीर्तनिया सदा हरि, उसके ही कीर्तन का आनंद रहता है। रहा सवाल पापों का, तो देखो पाप तो जिंदगी भर रहेंगे। पाप से जो मुक्त हो जाए वो तो फिर एकांत में निवास करता है। संसार में जब तक हम हैं, पुण्य भी हैं, पाप भी हैं। पापों को हम कीर्तन के द्वारा कुछ कम कर लेते हैं, और इसीलिए संसार में जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर सदगुरुदेव उनके उपदेशों को जो कीर्तन इत्यादि से संबंधित है, विधिवत, सटीक, पूर्ण रूप से पालन करता है, वास्तव में ही वह इस भक्ति मार्ग की जो यात्रा है इसमें सफलता तक पहुंचता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है कि भगवान के नाम संकीर्तन से हमारे पाप नष्ट होते हैं। बहुत पाप है हमारे अंदर, और संसार का हर जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। कितना भी हम सोच लें, कितना भी हम विचार कर लें, कितनी भी हम योजना बना लें, लेकिन जीवन दर्शन हमारा वैसा ही चलेगा जैसे हमारे कर्म है। और इन कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, उसका उपाय गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, विश्वास, अनुशासन, आज्ञा का पालन, और धीरे धीरे अपनी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो संसार में फैली हुई हैं उनको समेटते हुए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। और प्रेम का एक लक्षण है, जैसे जैसे हम प्रेम में डूबते जाते हैं वैसे वैसे हम मौन होते जाते हैं। प्रेमी ज्यादा नहीं बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, प्रेम की भाषा तो आंखों से चलती है। जिह्वा का, जबान का प्रयोग नहीं होता है। जब संसार का व्यवहार होता है तो जबान चलती है ना, और जब प्रेम का व्यवहार होता है तो जबान नहीं, नेत्र चलते हैं, और प्रेमी नेत्रों से ही समझ जाता है। तो बड़ा गंभीर विषय है, कीर्तन के द्वारा इसकी उपलब्धि है। और इसीलिए
कभी कभी एकांत में बैठकर अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। सारी दुनिया का परीक्षण तो हम करते हैं, किसी की चर्चा चल रही हो तो हम बोलते हैं ना, अरे हमसे पूछो वो कैसा है। सबकी डिटेल मालूम है हमको, खोजते भी रहते हैं तो कुछ और पता चल जाए। नहीं मालूम है तो अपनी, और जब तक अपनी मालूम नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं। इसलिए प्रिय भक्तों, वैष्णवों, आप लोगों का जीवन बहुत धन्य है, सफल है। महाप्रभु की आप शरण में हैं, नाम संकीर्तन में डूबे हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु के जो शिक्षाष्टक के उपदेश हैं, धीरे 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 हमारे जीवन में वो कितने उतरे, इन पर विचार करते हुए और उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है। इन्हीं उत्सवों की श्रृंखला में हमारे परम पूज्य पिताजी श्री वासुदेव गोस्वामी जी महाराज, आप सभी उनसे परिचित हैं। 10वीं को उन्होंने शरीर छोड़ा था यहीं जयपुर में। श्री राधा दामोदर प्रांगण में वो हर अधिक मास में कथा किया करते थे। छठा उत्सव है उनका, संयोग श्रीमन महाप्रभु के उत्सव में पूज्य पिताजी का उत्सव 13 मार्च। आप सभी आमंत्रित हैं, उत्सव का आनंद लें। और जाने की जल्दी नहीं होगी उस दिन, क्योंकि प्रसादी भी है, तो प्रसाद पाकर हमारे पिताजी का सभी से बहुत अधिक प्रेम रहा। आप सभी परिचित हैं, ज्यादा बोलने की उस विषय में आवश्यकता नहीं। तो 13 मार्च को यहीं श्री राधा दामोदर मंदिर प्रांगण में हमारे पिताजी कहा करते थे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की वो परंपरा में है, राधा रमन लाल की सेवा है, गोविंद से अतिशय प्रेम है। उनकी इच्छा थी कि अंतिम कथा में गोविंद में करें। फरवरी में कथा की, मार्च में शरीर छोड़ा। कार्यक्रम उनका श्री राधा दामोदर में और जीवन दर्शन उनका श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, जो परम वैराग्य को धारण करके रहते थे, उनके अनुसार। तो आप सभी आमंत्रित हैं। बोलो श्रीमन महाप्रभु की, श्री नृसिंह भगवान की, श्री राधा दामोदर भगवान की, परम पूज्य श्री मलय गोस्वामी जी महाराज की जय जय श्री राम। गौर हरि बोल। देखो हर भक्त की
हाँ